नमस्कार। इस व्याख्यान के माध्यम से मैं स्पोरोफाइट के शेष रहे हुए लक्षणों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको वेस्कुलर सिस्टम तक टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट्स के कैरेक्टर्स को बताया था। आज अपन प्रारंभ करते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो उत्तक है टेरिडोफाइट में केवल पत्तियों में ही पाया जाता है, और जो ऐसे टेरिडोफाइट जो मेगाफिलस होते हैं उनमें इंटरनल टिश्यू है वो विभेदित होता है पेलिसेड सेल और स्पंजी पैरेन्काइमा में, जो द्विबीजपत्री पादपों के समान होता है। और स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस है, जनन करता है एसेक्सुअली, और एसेक्सुअली जो जनन करता है वो किसके कारण करता है? स्पोर्स के कारण। और टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स है वो विशेष प्रकार की संरचनाओं में बनते हैं, उत्पादित होते हैं, जिन्हें स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी कहते हैं। स्पोरेंजिया अथवा बीजाणुधानी सदैव पत्तियों के वेंट्रल यानी लोअर यानी अधर सतह पर बनते हैं। कुछ सदस्य हैं टेरिडोफाइट के जिनमें जो फर्टाइल स्पाइक यानी पुष्पक्रम के रूप में भी स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और वो पत्ती के कक्ष से निकलते हैं। जैसे ओफियोग्लोसम इसका उदाहरण है। ओफियोग्लोसम में जो ये बीजाणुधनिया है वो विशेष प्रकार के स्पाइक्स में रूपांतरित रहती है और ये पत्ती की कक्ष से निकलती है। कुछ एक्वेटिक प्लांट है यानी जलीय पादप है, जैसे एजोला है, आइसोइटिस है, एजोला, आइसोइटिस, साल्विनिया और मार्सिलिया। इनमें ये स्पोरेंजिया है विशेष प्रकार की रचनाओं में पाए जाते हैं और उन्हें स्पोरोकार्प कहते हैं। मार्सिलिया अपने यहीं पाया जाता है, अपने क्षेत्र में भी पाया जाता है। अवसर मिलेगा तो अपन कलेक्ट भी करेंगे, और जो उस क्षेत्र की छात्राएं हैं उनसे आग्रह भी करेंगे कि वो स्पोरोकार्प मार्सिलिया के लेके आए। दूसरा है, क्या टेरिडोफाइट में एक ही तरह के बीजाणु पाए जाते हैं या अलग अलग तरह के बीजाणु पाए जाते हैं? अलग अलग तरह के बीजाणु पाए जाते हैं तो कितने तरह के पाए जाते हैं? क्या एक ही टेरिडोफाइट में दो तरह के बीजाणु पाए जाते हैं या अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह के बीजाणु पाए जाते हैं? तो इनके आधार पर टेरिडोफाइट को दो समूहों में वर्गीकृत किया। एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट यानी वह टेरिडोफाइट जिनमें जो स्पोर पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, सब एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, टेरेस है। और दूसरे हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट यानी विषम बीजाणु टेरिडोफाइट। इस प्रकार के टेरिडोफाइट में दो अलग अलग तरह के बीजाणु पाए जाते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कहा जाता है। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में बनते हैं। लेकिन मार्सिलिया में जो स्पोर्स हैं माइक्रो और मेगा दोनों एक विशेष प्रकार की संरचना में बनते हैं, जिसे स्पोरोकार्प कहते हैं। और ये एक आगे और अभी आपके एक चैप्टर आएगा, ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट, यानी हेटेरोस्पोरी का ओरिजिन टेरिडोफाइट में हुआ था, तो किन टेरिडोफाइट से ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, उस व्याख्यान में अपन ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और जो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है, यानी जो स्पोरेंजिया मैंने बताया, दो तरह की स्पोरेंजिया होती है, मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया। दोनों में अलग अलग तरह के बीजाणु पाए जाते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। अब क्या इन स्पोरेंजिया का जो विकास है
वो टेरिडोफाइट में एक ही तरह का होता है? नहीं, टेरिडोफाइट में जो स्पोरेंजिया का विकास है वो दो तरह का होता है। एक होती है यू स्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट। तो यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का जो डेवलपमेंट है उसका आधार क्या है? तो यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में जो स्पोरेंजिया है उसका निर्माण है वो एक कोशिकाओं के समूह में होता है। और कोशिकाएं कैसे? सुपरफिशियल सेल के समूह से होता है। और यह कोशिकाएं पेरिक्लाइनली यानी परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होती है, जिसमें दो परतों का निर्माण होता है, एक आउटर लेयर यानी बाहरी परत और दूसरी इनर परत। जो बाहरी परत है वो आवरण इनिशियल कोशिकाएं कहलाती है, जैकेट इनिशियल सेल कहलाती है, और जो इनर परत है वो स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती है, जिससे स्पोरोजिनस ऊतक का निर्माण होता है। और जैकेट सेल्स है वो विभाजित होकर एक बहुपरतीय आवरण का निर्माण करती है तथा स्पोरोजिनस सेल से वो क्रमागत विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर स्पोर्स का निर्माण करती है। और इस तरह का जो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है वो लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसिटम आदि में पाया जाता है। दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट। इस तरह के डेवलपमेंट में जो स्पोरेंजियम है वो केवल एक ही प्रारंभिक कोशिका से निर्मित होती है, और यह प्रारंभिक कोशिका है वो अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर आउटर तथा इनर सेल का निर्माण करती है। और एंटायर जो स्पोरेंजियम है उसका निर्माण आउटर सेल से होता है तथा इनर सेल है वो या तो इनएक्टिव हो जाती है और या एक्टिव रहती है, तो वो एक स्टॉक का या वृंत का निर्माण करती है। इस तरह का जो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है वो मार्सिलिया, टेरिस, साल्विनिया आदि पादपों में पाया जाता है। So on the basis of presence or presence of types of spore, pteridophytes are two type, यानी बीजाणुओं की उपस्थिति के आधार पर टेरिडोफाइट दो प्रकार के होते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें एक ही तरह के बीजाणु पाए जाते हैं या बनते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट कहलाते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें दो अलग अलग तरह के बीजाणु बनते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कहलाते हैं। और स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो स्पोरेंजिया का विकास किस प्रकार होता है? एक ही कोशिका से होता है या एक से अधिक कोशिकाएं स्पोरेंजिया के विकास में भाग लेती है? एक से अधिक कोशिकाएं स्पोरेंजिया के निर्माण में भाग लेती है। तो इस तरह का स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है या स्पोरेंजिया का विकास है यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। और एक ही प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है तो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है या विकास है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। कुछ टेरिडोफाइट में सोरस पाए जाते हैं जिस सोराई कहते हैं। और ये क्या है? सोरस एक क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया है, यानी स्पोरेंजिया का समूह है। और टेरिडोफाइट में तीन तरह के सोराई पाए जाते हैं। तीन तरह के सोराई पाए जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सोराई पाए जाते हैं। पहला है सिंपल सोरस यानी सामान्य सोरस जो बोट्राइकियम ओफियोग्लोसम में पाया जाता है। दूसरा है ग्रेडेट सोरस, ये मार्सिलिया में पाया जाता है और साइथिया में पाया जाता है। साइथिया ट्री फर्न का भी उदाहरण है। और तीसरा है मिक्स्ड सोरस यानी दोनों का इंटरमीडिएट है, ये टेरिडियम, टेरिस, एडियंटम और पोलीपोडियम आदि टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। अब टेरिडोफाइट में जो स्पोर वाल है, यानी बीजाणुधानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पोर वाल है। स्पोर वाल है वो दो तरह की होती है। एक आउटर होती है, दो प्रकार की होती है। आउटर जिसे एक्साइन कहते हैं और इनर जिसे इंटाइन कहते हैं। और एक्साइन में जो आउटर लेयर है
जिसे एक्टिन भी कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ रेडियली प्लेस्ड कोलुमनर रोड्स कॉल्ड कोलुमेली, यानी उसमें आउटर लेयर में कोलुमेली पाई जाती है, और इनर है जो थिन होती है यूनिफॉर्म, जिसे एंडाइन भी कहते हैं, उसे एक्टिन कहते हैं, इसे एंडिन कहते हैं, फ्री होती है, और फ्यूज एंड ऑफ कोलुमेला फ्रॉम वेरियस पैटर्न्स ऑन द स्पोर वॉल विच में बी टेक्सोनॉमिकली यूटिलिटी। मतलब जो इनमें स्पोर वॉल है, एक्साइन और एंटाइन दो तरह की दो वाल होती है। एक्साइन की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, एंटाइन की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, और इन दोनों ही लक्षणों को इसकी टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी में महत्वपूर्ण माना गया है। तो इनके आधार पर टेरिडोफाइट का वर्गीकरण भी किया जाता है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है। जब ये स्पोर है, ये जर्मिनेट होंगे तो ये गेमिटोफाइटिक जनरेशन को प्रारंभ करेंगे, यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करेंगे। और जर्मिनेशन ऑफ स्पोर है, यानी इनका अंकुरण है, वो भी दो तरह का होता है। एक बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय, जो लाइकोपोडियम और इक्विसिटम में देखने को मिलता है, और दूसरा त्रिध्रुवीय, जिसे ट्राइपोलर कहते हैं। ये हाइमेनोफिलम और एमोर्फस और इरेगुलर और एंजियोप्टेरिस में देखने को मिलता है। स्पोर्स के आधार पर टेरिडोफाइट में जो इनका गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो भी दो तरह का होता है। एक तो एक्जोस्पोरिक और दूसरा एंडोस्पोरिक, वही बीजाणु और अंतः बीजाणु। तो जो होमोस्पोरस यानी सम बीजाणु टेरिडोफाइट की प्रजातियां हैं, उनमें जो स्पोर डेवलपमेंट है, स्पोर के द्वारा जो गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट है, वो एक्जोस्पोरिक होता है, यानी द गेमिटोफाइट डेवलप आउटसाइड द स्पोर वॉल, मतलब स्पोर वॉल के बाहर जाकर गेमिटोफाइट का निर्माण होता है। और हेटेरोस्पोरस यानी विषम बीजाणु प्रजातियां हैं, इनमें जो गेमिटोफाइट है उसका जो विकास है वो एंडोस्पोरिक और अंत बीजाणु होता है, यानी गेमिटोफाइट डेवलप विद इन द स्पोर वॉल, यानी जो एक्साइन और एंटाइन कहा था, इन दोनों दीवारों के अंदर गेमिटोफाइट का निर्माण होता है। और एक्जोस्पोरिक में इन दीवारों से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य है वो गेमिटोफाइट का निर्माण करता है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको गेमिटोफाइट पीढ़ी तक ले जाके छोड़ा है। तो आगे के जो व्याख्यान है वो मेरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट 3 और 4 होंगे, और उनमें मैं टेरिडोफाइट के युग्मकोद्भिद की विशेषताओं को बताने का प्रयास करूंगा। इन दो व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट और बीजाणुद्भिद की विशेषताओं को बताया है। विश्वास है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो अपन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा यह रहता है कि स्लाइड्स जो इंग्लिश में बनी है वो अंग्रेजी माध्यम की छात्राओं के लिए उपयोगी है, और जो मैं बोला हूं वो हिंदी माध्यम की छात्राओं के लिए उपयोगी है। तो जब आप इन्हें नोट्स बनाएं तो इंग्लिश मीडियम वाले स्लाइड्स से अपने नोट बना सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले जो मैं बोला हूं उसको आधार मानकर अपने जो नोट्स बना सकते हैं। और इसकी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं मार्केट में, वो आप इन पेपर्स के हिसाब से जो पुस्तकें हैं वो ले सकते हैं, उनके साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। कोरोना की भयावहता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से आग्रह कि घर में रहते हुए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।